दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो इंतहाई दिलचस्प और खौफनाक है। लेकिन उस वाक़े की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। आसिफ हमारे मोहल्ले का लड़का था। वो अपनी ज़िंदगी का एक अजीबो गरीब वाक़या अक्सर हमें सुनाता था। आसिफ की शादी उसकी कज़न अनीला से हुई थी। ये वाक़या आसिफ की शादी वाली रात पेश आया। जब आसिफ की शादी हुई तो वो बहुत खुश था। उसने पहली रात अनीला को गिफ्ट देने के लिए एक डायमंड की अंगूठी खरीदी। शादी की रस्मों से फारिग होकर वो अपने कमरे में सुहाग रात मनाने चला गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर अनीला घूंघट लिए बैठी थी। आसिफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर अनीला से कुछ फासले पर बैठ गया और उसने अनीला से पूछा, कैसी हैं आप? अनीला ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास आकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहकर आसिफ ने अनीला का हाथ अपने हाथों में लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्या आप अपना घूंघट नहीं उठाएंगी? अनीला ने कहा, ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दो। आसिफ मुस्कुराया और उसने जेब से डायमंड अंगूठी निकालकर अनीला की उंगली में पहना दी। अनीला ने फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया। आसिफ ने अनीला की तारीफ करते हुए कहा, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अनीला ने कुछ खफगी से कहा, क्या मैं रोज़ाना खूबसूरत नहीं लगती? आसिफ ने अनीला का हाथ अपने होंठों से लगाकर कहा, आप तो रोज़ाना खूबसूरत होती हैं, आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। अनीला ने दूध का एक गिलास उठाकर आसिफ को दिया। आसिफ वो दूध पीने लगा, लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही उसे दूध का जायका काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने सारा गिलास ख़त्म कर दिया। फिर उसने अनीला का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी और अनीला के साथ सुहाग रात मनाने लगा। वो अनीला को प्यार करने लगा और पूरी शिद्दत से लज़्ज़त की दुनिया में डूब गया। आसिफ और अनीला को प्यार करते 2 घंटे हो गए। आसिफ थक चुका था, लेकिन अनीला चाहती थी वो और प्यार करे। आसिफ मदहोश होकर बेड पर अनीला की गोद में लेट गया। आसिफ इतना थक चुका था कि उसे नींद आ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद आसिफ के कमरे में दस्तक हुई। अनीला उस वक्त सो चुकी थी। आसिफ ने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और सोचने लगा, इतनी रात को दरवाजे पे कौन हो सकता है? उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने आसिफ की 2 बहनें खड़ी थीं। आसिफ अपनी दोनों बहनों को रात को इस वक्त दरवाजे पर देखकर हैरान हुआ। छोटी बहन ने आसिफ से पूछा, भाई आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? आसिफ ने हैरानगी से अपनी बहन को देखा और कहा, यह स्टोर रूम तो नहीं है, ये मेरा कमरा है। आसिफ की बहन बोली, भाई ये स्टोर रूम है, आपका कमरा इसके बराबर वाला है। आप गलती से स्टोर रूम को अपना कमरा समझकर यहाँ आ गए। अनीला भाभी कब से आपका कमरे में इंतज़ार कर रही हैं। आसिफ को मज़ीद हैरानी हुई। उसने हैरानगी से कहा, क्या मतलब? अनीला तो मेरे पास कमरे में है, फिर तुम दोनों किसकी बात कर रही हो? आसिफ की बहन बोली, नहीं भाई, आपको क्या हो गया है? अनीला भाभी कमरे में आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप जाएं अपने कमरे में। उसके बाद आसिफ की बहनें वहाँ से चली गईं और आसिफ ने शदीद हैरानगी से कमरे को देखा जहाँ वो सुहाग रात मना चुका था। उसकी समझ में नहीं आया, अगर अनीला उस कमरे में है तो वो कौन थी जिसके साथ उसने सुहाग रात मनाई थी? आसिफ ने लाइट ऑन करके उस कमरे को देखा जहां उसने सुहाग रात मनाई थी, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो सदमे में आ गया क्योंकि वहां कोई कमरा नहीं था। वो पुराना स्टोर रूम था जहां पर हर तरफ कबाड़ पड़ी हुई थी। बेड और अनीला दोनों गायब थे, कहीं भी फूल वगैरह नहीं लगे हुए थे। उस कमरे में पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं था। आसिफ तेजी से कलमा पढ़ते हुए उस कमरे से बाहर निकला और उस कमरे को बंद कर दिया।
اس کا सांस फूल चुका था। वो कुछ देर वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर बराबर वाले कमरे में चला आया जहां बेड पर अनीला बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अनीला ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना था और आसिफ हैरान था कि वो कौन थी जिसके साथ उसने सुहाग रात मनाई, और वो जिसे उसने दूध समझ कर पिया था वो क्या था। आसिफ ये सोचकर ही खौफजदा हो गया। वो बेजान कदमों के साथ चलता हुआ अनीला के पास आया और उसके पास तोहफे में देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो तोहफा वो उस जिन ज़ादी को दे चुका था। आसिफ ने अनीला से माजरत की और फिर बिना कोई बात किए वो सो गया। अनीला आसिफ के रवैये पर हैरान रह गई, लेकिन आसिफ में उस रात इतनी ताकत नहीं थी कि वो दोबारा असली अनीला के साथ सुहाग रात मनाता। अगली सुबह उसने अनीला से माजरत की और वो घर छोड़ने का फैसला किया कि आसिफ को यकीन हो गया था कि इस घर में आसेब का साया है। बाद में आसिफ ने तहकीक की तो अपने बड़े बुजुर्गों से पता चला कि उस स्टोर रूम में अक्सर जिनजादियाँ और आसेब वगैरह का बसेरा था, इसलिए हमेशा उस स्टोर रूम को बंद रखा गया था। लेकिन शादी की रात स्टोर रूम कैसे खुला रह गया? इस वाक़े के बाद आसिफ और अनीला एक नए घर में शिफ्ट हो गए। आसिफ के घर में किसी से इस वाक़े का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अक्सर अपने दोस्तों को सुनाता था। आसिफ को ये वाक़या आज तक याद है और वो उस जिनजादी के साथ सुहाग रात वाला वाक़या आज तक ना भूल सका, और वो दूध का जायका भी आज तक उसे याद था। वो अक्सर हमें ये वाक़या सुनाता था और सोचते हैं कि आसिफ के साथ वो सुहाग रात मनाने वाली कौन थी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।